हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलीट एकेडमी। माय नेम इज़ अभिनव। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इससे पहले कि आप आगे का पूरा वीडियो देखें, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ मेरे जितने पुराने वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, और लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया है कि इस टेबल को कैसे 2 मिनट में आप लर्न कर सकते हो। देयर इज़ अ सम स्मॉल ट्रिक। उस ट्रिक को अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ऑलराइट, आप जाइए और पहले वो वीडियोस देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके, सो 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे, आप लोग सोचोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू ही मैंने लिखी है, लाइक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है, साइन कॉस टेन, बाकी नहीं लिखा है, क्योंकि ये मेन जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में आपको ये 3 ही रहता है, एंड बाकी रिमेनिंग जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनके ऑपोजिट्स हैं। सो साइन कॉस टेन की वैल्यूज है, अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं साइन का ऑपोजिट कर दूंगा, और सेक का कॉस का अपोजिट एंड कॉट टेन का अपोजिट होता है। ऑलराइट, तो जितनी भी वैल्यूज है, जैसे ये क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ही हमें पुट करना है। तो एक एक करके मैं सॉल्व करता जाऊंगा क्वेश्चंस, और आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो इवेल्युएट मीन्स कि ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी सॉल्व करने के बाद। सो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो प्लस का साइन है या माइनस के साइन है, तो टर्म्स को पहले ब्रैकेट में रख लो। इनको ब्रैकेट में रखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप मिस्टेक्स जो आप करते हो ना प्लस माइनस का, वो मिस्टेक्स नहीं होंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30। तो इस टेबल से आप चेक करो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन थीटा ये है, 60 ये, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो मैंने यहाँ पे रख दिया √3/2 इनटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 एंड ब्रैकेट्स के अंदर रखो इनको, प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2 इनटू, अच्छा ये साइन 60 और कॉस 30 डिग्री के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का। लाइक अगर ए बी लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, क्योंकि हम बार बार ये मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करेंगे। अभी आपको हैबिट डालना होगा, क्योंकि 11th में आपको हर जगह, जब 9th और 8th स्टैंडर्ड तक ये था कि आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते थे, बट जैसे जैसे बड़े क्लासेस में आप जाते जाओगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको हर जगह नहीं लगाना है। अगर 2 नंबर्स एक साथ में लिखे हुए हैं, आई मीन एक अल्फ़ाबेट या नंबर, सो दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन में है। सो √3/2 इनटू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इनटू कॉस 60 की वैल्यू इस टेबल से क्या आएगी, 1/2। ऑलराइट, इनको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 इज 4, √3 × √3 इज व्हाट, 3, प्लस 1/2 × 1/2 इज 0.4। नेक्स्ट स्टेप, दोनों में 4 बेस सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे, 3 + 1, राइट। सो 3 + 1 इज 4/4 एंड द आंसर इज 1। सो कितना इजी था, और यही बिलीव मी आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चंस में यही करना है।
जो ये टेबल है, इस टेबल के रेफरेंस पे ही आपको वैल्यूज़ पुट करनी है एक एक करके, और ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है। अदरवाइज़ एक भी वैल्यू अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया तो पूरा आंसर गलत होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में टेबल लिख लिया है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टेबल मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, सो दैट आप वो इजी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। बट आपको लिखना नहीं है लाइक ऐसे टेबल, और आप एग्ज़ाम में जब जाओगे, बोर्ड एग्जाम्स में जब बैठोगे, तो ऐसे टेबल्स नहीं, तब तक आपको वैल्यूज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, सारी वैल्यूज़ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 90, 0, राइट। और वो याद नहीं करना है और ना ही रटना है, वो आप लर्न कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर करके। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आपको वैल्यूज़ याद होती जाएंगी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी होगी। ओके, सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ओके, 2 tan square 45 to tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि ये जो स्क्वायर लगा है, राइट, तो किसी भी नंबर्स में अगर मैं स्क्वायर लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 45 का स्क्वायर, तो मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख के स्क्वायर लगाता हूँ, राइट। ए स्क्वायर लिखना है तो ए के ऊपर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। बट अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे tan 45 डिग्री है, तो अगर इसका स्क्वायर है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तो हम बीच में स्क्वायर लगाएं, यानी कि 10 और 45 के थोड़ा सा ऊपर, या फिर tan 45 लिखने के बाद बाहर ब्रैकेट में स्क्वायर लगाएं। ऐसे कभी मत लिखना इसको tan 45 स्क्वायर, नहीं, ये गलत होता है, राइट। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे tan स्क्वायर 45 लिखा है तो tan स्क्वायर 45 दैट मीन्स tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, गेट इट। तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू tan 45, इसको लिख लो पहले आप एक स्टेप और, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मीन्स cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 मीन्स साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ अब करना क्या है, लास्ट क्वेश्चन में जो किया था सेम, चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ब्रैकेट के अंदर रखो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 का होल स्क्वायर। So 1 square is always 1 and 2 into 1 is 2, plus √3 का स्क्वायर is 3/2 का स्क्वायर is 4। किसी भी रूट का स्क्वायर इज व्हाट, वो रूट हट जाता है। तो इसके बारे में भी मैं एक अपने वीडियो में अंडर रूट, क्योंकि मैंने देखा क्या है स्टूडेंट्स को ये स्क्वायर रूट बहुत प्रॉब्लम करता है। कब प्रॉब्लम करता है, जब आपको वो बेसिक्स क्लियर नहीं होता है बहुत इजी, बट अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको टफ लगने लगेगी। तो कमेंट करिए अगर आप लोग को स्क्वायर रूट के बारे में समझना है, तो मैं एक छोटा सा लेक्चर 10 से 15 मिनट का ही कंसेप्ट है, मैं वो कंप्लीट कर दूंगा आपको। सो √3 का स्क्वायर इज़ 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4, माइनस √3 का स्क्वायर इज़ 3/2 का स्क्वायर इज़ 4। दोनों सेम टर्म्स हैं, राइट, बट अपोजिट साइन। 3/4 ये 3/4 प्लस का, ये 3/4 माइनस का अपोजिट साइन होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये स्टेप मैं यहाँ पे भी कर सकता था, मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी कट कर सकता था, बट जितना मैं आप लोग को ये स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा उतना आपको बेसिक्स क्लियर होगा। ऑलराइट, तो ये कट हो गया साइन। आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आंसर इज 2।
प्लस 0 इज आंसर इज 2। ऑलराइट, इजी था। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अदरवाइज ये नहीं कि क्वेश्चन उठाया, वैल्यूज पुट कर दिया और कोई भी वैल्यूज पुट कर दी, एक वैल्यूज भी अगर मैंने गलत पुट किया होता तो आंसर गलत आता था। तो बस चेक ये करना है कि आपने जो लिखा है, जो एक्सप्रेशन है, स्क्वायर है मींस 1045 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। तो ये टर्म याद रखना हमेशा कि जब भी नंबर्स का तो हमने स्क्वायर हमेशा पढ़ा है, 9 तक हमने पढ़ा है, किसी अल्फ़ाबेट का स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, नंबर्स के स्क्वायर्स। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस 10 और जो डिग्री है उसके बीच में हल्का सा ऊपर, या फिर अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, हालांकि क्वेश्चंस आपको 11th में आगे आने वाले क्लासेस में ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इनिशियली प्रैक्टिस के लिए यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। नाउ cos 45 डिग्री तो हम टेबल से निकालेंगे, बट sec एंड cosec, तो मैंने आपसे पहले ही बोला sec किसका ऑपोजिट होता है और cosec किसका ऑपोजिट होता है, बस हमको वो चेक करना है। नाउ एक एक करके हम वैल्यूज पुट करते जाएं। cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec किसका ऑपोजिट होता है? cos का, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec किसका होता है? साइन का, 30 मीन्स 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप ऊपर एज इट इज ही लिखे रहने दो, पहले हम नीचे सॉल्व करेंगे। नीचे क्या है? एलसीएम ले लिया दोनों का, रूट 3, 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का 2 में, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। नाउ अभी ऐसे टर्म्स में जब आपका a अपॉन बी होल डिवाइड बाई c अपॉन डी, जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे एक्सप्रेशन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो हो गया b और c, और जो एक्सटर्नल टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a भी मल्टीप्लाई विथ d अपॉन c इंटू बी, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इसमें ये वाले मिडिल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो बाहर वाले टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जो बाहर वाले थे उनको हम ऊपर लिख देते हैं और जो मिडिल टर्म्स जो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में उनको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नाउ अब क्या होता है, आप यहाँ पे छोड़ोगे क्योंकि सर आपने तो बोला कि वैल्यूज़ मैंने पुट किया एंड देन सॉल्व करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ छोड़ोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी भी रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं और रूट को हटाते हैं डिनोमिनेटर से। तो कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे इसका? पहले तो ये 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, राइट। तो रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे भी 1 बचा, बट ये रूट 3 अंदर है, रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ओके, सो इस टर्म को मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट थ्री, इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख देते हैं रूट थ्री प्लस वन। अब रैशनलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, रूट थ्री प्लस वन का हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि रूट थ्री बीच में प्लस का साइन था, माइनस के साइन से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट। अच्छा गाइज, एक चीज़ मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि जो भी इस क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा लगता है कि आपका कुछ बेसिक्स जो लास्ट चैप्टर में 9th में आपने नहीं अच्छे से पढ़ा वो समझ में नहीं आ रहा, लाइक रैशनलाइजेशन, अंडर रूट। तो ये सब आप कमेंट करके मुझे बताइए। जितने भी कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे उनका आंसर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है। नाउ अभी मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रैशनलाइजेशन करने के लिए, तो न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री। अच्छा, ये यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर रूट थ्री a है और वन b है तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। आप लोग को फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टू रूट टू, तो ए स्क्वायर, ए क्या था यहाँ पे, रूट थ्री का स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, अभी हम जब तक सॉल्व नहीं कर लेते। रूट थ्री का स्क्वायर माइनस बी क्या था, वन का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो आप अभी। तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री माइनस वन का स्क्वायर इज वन। तो फाइनल आपका आंसर यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे इसको, रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, थ्री माइनस वन इज टू, टू टू जा फोर, फोर रूट टू। अच्छा, वापस से रूट यहाँ पे आ गया है, सिंपल सा, रूट का टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो वापस से। तो रूट थ्री इंटू रूट टू इज अंडर रूट सिक्स, रूट थ्री माइनस वन अपॉन फोर रूट टू इंटू रूट टू। अच्छा, ये फोर रूट टू का मतलब होता है फोर मल्टीप्लाई है अंडर रूट टू के साथ, तो रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रूट टू इंटू रूट टू इज वॉट, टू। तो अब इसका भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट 18, 6 इंटू थ्री, क्योंकि अंडर रूट जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको समझाता हूँ, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 का 3 में हो जाएगा 18 और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर जिन बच्चों का रूट का कंसेप्ट क्लियर है वो उनको तो समझ में आ जाएगा। अगर आपका रूट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी के लिए जब तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ उस वीडियो में, ये समझ लो कि अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और, कि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, तो इसका आंसर आएगा, अंडर रूट लगा दो, 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, सो ये ऊपर हो गया, रूट 6 इंटू रूट थ्री इज रूट 18 माइनस रूट 6 इंटू वन इज रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट टू इज 2 एंड 4 2 जा 8। ये आपका फाइनल आंसर है। कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी आपका अंडर रूट नहीं है। हम तब तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जब तक डिनोमिनेटर में रूट नहीं हट जाता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट का फोर्थ।
सो क्वेश्चन ये है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सो करना क्या है इस क्वेश्चन में, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है टेबल से। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ट्रिकी भी नहीं है, बस इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। उसमें अगर आपने मिस्टेक किया तो फिर आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक किसका ऑपोजिट होता है? साइन का। साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई सेक 30। सेक होता है कॉस का ऑपोजिट, 30 डिग्री है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 देन प्लस कॉट 45 डिग्री। तो tan का ऑपोजिट होता है कॉट, तो 45 डिग्री विच इज़ 1। ठीक है, तो अभी इसको फ्रैक्शन में लिख लो सबको, अपॉन 1, 1/2, 1/1। तो एलसीएम कैसे लेना है इसका? कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें 2, 1 √3 में, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 × √3, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब एक एक करके डिवाइड करो 2√3 में। सो 2 से डिवाइड किया 2√3 में, 2√3 में 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? √3, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 × 1 इज़ √3, यहाँ पे लिख दिया, प्लस इसका डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से कुछ भी डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, तो जो नंबर आया है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। सो 2√3 × 1 इज़ 2√3। ठीक है, एंड √3 से डिवाइड करो आप 2√3 को, 2√3 को डिवाइड किया √3 से, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2, तो 2 2 जा 4, माइनस साइन डेफिनेटली लगाना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, -4। नेक्स्ट सेम वैसे ही नीचे जो दिया है उसमें करेंगे। क्या गिवन है? √3, 2, 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/√3। ना सेम वही प्रोसेस आप रिपीट करो, √3 से डिवाइड किया तो 2 बचा, एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, प्लस 2 से डिवाइड किया तो √3 बचा, √3 × 1 इज़ √3, प्लस अभी 1 से डिवाइड किया तो सेम 2√3। मैंने बताया था आपको कि ये मिडिल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? अच्छा, यहाँ 2√3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज √3 प्लस 2√3 -4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ध्यान से देखो, ये 2√3 है और ये 1√3 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वी कैन राइट लाइक 1 × 2। सो 2√3, 1√3 इज 3 टाइम्स √3, करेक्ट, -4 डिवाइडेड बाई ये 1 टाइम्स √3 प्लस 2 टाइम्स √3, सेम वैसे ही 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो सॉल्व तो अपने वैल्यूज पुट करके आपने इसको छोटा तो कर दिया सॉल्व करके, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। सो यू नो दिस, रैशनलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। टर्म क्या है इसको लिख लेते हैं, 3/√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। तो कैसे करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे विथ अपोजिट साइन। ठीक है, सो 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन गया आपका? ये 3√3 आपका हो गया a और 4 हो गया आपका b, तो ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। तो कल फॉर्मूला आपको बताया था, व्हाट इज a + b, a - b, विच इज a² - b²। सो ये आपका हो जाएगा, पहले ये सेम टर्म है
तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज व्हाट 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए पुट कर 3√3 आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज 3√3 इंटू बी इज 4 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 का होल स्क्वायर। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि 3√3 का होल स्क्वायर कैसे होगा, यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो ये देखो 3√3 का स्क्वायर मतलब दिस नंबर विल मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, 3√3 इंटू 3√3। तो अभी 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इज 3 3 जा 9 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, सो 9 3 जा 27। ठीक है, ये आया समझ में, ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर का आंसर। तो यहाँ आएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप और जो फाइनल स्टेप है 3√3 का होल स्क्वायर अभी मैंने निकाला था विच इज 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24√3, 24 अंडर रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 इज 11। ठीक है, नेक्स्ट 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। यही आपका फाइनल आंसर है। क्यों फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें नीचे अंडर रूट नहीं दिया है। दिस इज योर आंसर। जैसे डिनोमिनेटर से रूट हटिया है वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है जो हमने लास्ट टाइम पे किया था, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट करो अब टेबल से। तो देखा जाए तो cos 60, अच्छा यहाँ पे वापस से देखो, ध्यान से देखो थॉरोली, स्क्वायर है राइट, सारे टर्म्स में स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम बताया है इसके पहले क्वेश्चन में कि कैसे करना है। तो cos स्क्वायर 60, तो जो cos 60 की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली। ठीक है, सो ध्यान से करना, 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, और यहाँ पे पूछा है 30 डिग्री, तो 30 सेक यानी कि 2/√3, 2/√3, इसका भी स्क्वायर करना है, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करना है। ठीक, नेक्स्ट, सो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 1/4, प्लस ये ब्रैकेट में रख दिया अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4/3 का स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर इज 3, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। आई नो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा डीपली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्क्वायर करके करने में। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इनिशियली जैसे जैसे हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे मैं थोड़ा एक एक स्टेप अच्छे से करूँगा।
एंड जैसे ही हमको प्रैक्टिस हो जाएगा फिर डायरेक्टली हम करना स्टार्ट कर देंगे. सो 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4. बस नेक्स्ट स्टेप में पहले मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 1/4 इज 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, एलसीएम लेना था हमको. कोई कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. तो ये 4 3 जा 12. अब 4 से डिवाइड किया 12 में, 3 टाइम्स गया और जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो 15 हो गया. प्लस साइन लगा है, साइन ध्यान रखना, ये 1/1 कर दो. 3 से डिवाइड किया उसको आया 4, 4 का मल्टीप्लाई करना है 16 में, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई फॉर 64. ठीक है. माइनस 64 माइनस 1 से किया तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 इज 12. ठीक है. फिर होल डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में इसके 4 कॉमन है, डायरेक्टली 3 प्लस 1 इज 4, तो 4/4 ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया. दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो गया. ठीक है. ये थोड़ा सा इजी इसमें हो गया. अब ये जो टर्म बचा है, ये टर्म को हम यहाँ डायरेक्टली लिख के सॉल्व करते हैं. सो 15, अच्छा यहाँ पे यही पे सॉल्व कर लेते हैं. 15 प्लस 64 इज 79, 79 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 12. ठीक है. इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया तो हम एज इट इज छोड़ देंगे. इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9 इज, ये हो गया 7 एंड 7 माइनस 1 इज 6, 67/12. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था लास्ट के क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, उसमें भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थे. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन है बट स्क्वायर दे दिया है. ठीक है कुछ नहीं, वैल्यूज डायरेक्टली पुट किया. सिर्फ कैलकुलेशंस, जिस भी स्टूडेंट्स की जो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, फ्रैक्शन को जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किया है, वो इसको इजीली कर ले जाएंगे. जिस भी स्टूडेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए. अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम है, तो मैं एक क्लास जो एक डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में मैं फ्रैक्शंस भी आपको बता दूंगा. बट वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम है. अदरवाइज अगर कोई कमेंट नहीं आया सो दैट वुड बी फाइन. सो हम फिर नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के बाद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई. ठीक है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. ठीक है. और इसमें 4 ऑप्शंस दिया है. देयर आर 4 ऑप्शंस. व्हाट आर द 4 ऑप्शंस दे हैव गिवन यू? A इज sin 60 डिग्री, B इज cos 60 डिग्री, C इज tan 60 डिग्री एंड D इज sin 30 डिग्री. तो करना क्या है आपको? इनकी वैल्यूज पुट करनी है और पुट करने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है. ठीक है. अच्छा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आंसर हो सकता है इन्हीं टेबल में से कोई एक आएगा, क्योंकि ऑप्शंस क्या दिए हैं वो अब ध्यान से देखो. जो चारों ऑप्शंस हैं वो दिए हैं sin 60 डिग्री, यानी कि √3/2 आएगा. बी क्या ऑप्शन दिया है? cos 60 डिग्री. तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? या तो 1/2 आंसर आएगा. सी क्या है? tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री मीन्स √3, या तो इसको सॉल्व करने के बाद √3 आंसर आएगा. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज sin 30 डिग्री विच इज 1/2. तो इसको सॉल्व करने के बाद या तो 1/2 आएगा. तो अब ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि क्या आएगा. तो सॉल्व कैसे करेंगे? आई थिंक अभी तक काफ़ी बच्चों को आ गया होगा समझ में कि करना कैसे है नेक्स्ट. सो 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से उठाया, खटाक से फटाक से 1/2 रख दिया. ठीक है. डिवाइड बाय, अब हमको थोड़ा थोड़ा स्पीड फास्ट करना है. इनिशियली हमको समझना जरूरी है. अब जितना स्लो करो, गाइस मैथ्स मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स इज लाइक
कि आप जितना टाइम दे सकते हो इनिशियली, हाँ, जितना टाइम दे सकते हो गलत सेंस में मत लेना। इनिशियली मीन्स जितना आप अपना खुद का कंसेप्ट बनाते हो, माइंड में सोचते हो, जो भी टीचर हो, चाहे आप मेरे से पढ़ो या किसी स्कूल टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, वहाँ पे जो भी फैकल्टी, जो भी टीचर मैथ्स के समझाते हैं क्वेश्चंस को, उनको अच्छे से एक बार टाइम दे के समझो कि क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज़ अ लॉजिक, व्हाट इज़ अ रीज़न कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके पीछे क्या रीज़न है। अब इन क्वेश्चन में 10-30 डिग्री दिया है, लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, वहाँ पे 5 टर्म्स हैं, सब में sin 30, किसी में cos 40, किसी में tan 45, सबकी वैल्यूज पुट किया एंड देन सॉल्व किया। तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस को थॉरोली समझो, टाइम दो मीन्स 5 मिनट 10 मिनट उनको दो, देखो प्रॉपरली, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो एंड विजुलाइज करो अपने माइंड में कि किया कैसे है सॉल्व, कोई और तरीका था क्या इसको सॉल्व करने का, इसको कोई और दूसरा तरीका है क्या सॉल्व करने का। जब आप खुद से डिस्कस करने लगोगे, क्वेश्चंस पूछोगे अपने माइंड में, इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, इज देयर एनी अदर वे, क्योंकि बोला जाता है ना मैथ्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि कोई और दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका अगर है आपके माइंड में, अगर आ रहा है कि हाँ लेट मी ट्राई इन दिस वे, आप करो चेक, अगर आंसर सही आ रहा है, अगर सही आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर आंसर सही नहीं आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक डेफिनेटली आप करोगे, बट करो, जितना मिस्टेक कर सकते हो मैथ्स में उतना मिस्टेक करो, ठीक है, सो दैट उन मिस्टेक्स को हम दूर करते जाएंगे, और जितने मिस्टेक्स दूर होंगी उतना ही आप सही आंसर्स की तरफ बढ़ते जाओगे। सो इसको मैंने बोला था 2 × 10 30 डिग्री। सो 2 × 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 10 30 डिग्री इज वॉट 1/√3। सो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, उसका स्क्वायर करना है। सो ये हो गया 2 × 1/√3 इज 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी ऊपर 2/√3 लिखा है, डिवाइडेड बाई 3 × 1 इज 3 प्लस 1, तो 2/√3/4/3, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 6/4√3, ठीक है। 3 × 2 = 6/4√3, 2 से कट किया इसको, तो ये आ गया 3/2√3, ठीक है। अच्छा, नाउ एक नेक्स्ट छोटा सा इसके अंदर ट्रिक क्या है, आप सोचोगे सर 3/2√3 तो है ही नहीं इस पूरे टेबल में, देन व्हाट करना ये है, ये 3 को ओपन करना है। 3 को ओपन करना है मींस एवरीवन नो दिस, कि मैंने बताया भी है कि √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, करेक्ट। √2 × √2 क्या होगा, 2 होगा। आई मीन किसी भी रूट को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाता है। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो इसको हम 3 को क्या लिखेंगे, √3 × √3, तो हमने लिख दिया √3 × √3/2√3, ठीक है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में से मुझे √3 हटाना है। देयर इज वन मोर वे जो मैंने आपको बताया, इसका रैशनलाइज कर दो, √3 ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, बट हम हर बात में रैशनलाइज नहीं करेंगे, यहाँ छोटा सा लॉजिक, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको 11th आगे फर्दर क्लासेस में काम आएगा। तो यहाँ से √3 कैंसिल, सो द फाइनल आंसर इज √3/2। नाउ चेक ऑन द टेबल, √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इसमें नहीं है, √3/2 60 है साइन, सो साइन 60 ऑप्शन है ए, ठीक है। सो द आंसर इज ए, ठीक है।
दो वैल्यू ना, √3/2 cos 30 की भी है और √3/2 sin 60 की भी है, राइट। ऑप्शन में आपका cos 30 नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, sin 60, करेक्ट। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, sin 60, सो द आंसर विल बी sin 60, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जस्टिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 - tan square 45 upon 1 + tan square 45 इज इक्वल्स टू, देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, tan 90 डिग्री, ए इज tan 90 डिग्री, बी इज 1, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है sin 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन दिया है 0, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है, यानी कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन। अगर नॉट डिफाइन आता है तो हम ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे या फिर ए ऑप्शन लिख देंगे। अगर सॉल्व करने के बाद 1 आंसर आ रहा है तो हम बी ऑप्शन बोल देंगे। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो हम 1/√2 लिख देंगे, या फिर d = 0 आएगा तो हम 0। तो अब इसका पता तो चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो इजी है। 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 इज 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + tan square 45 इज 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 इज 0 अपॉन 1 + 1 इज 2, तो 0/2 हो या 0/ एनीथिंग, आंसर क्या आना है, 0, करेक्ट। तो 0 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, लास्ट ऑप्शन था, विच इज डी, सो द आंसर विल बी डी, ठीक है। ये सेकंड था, सेकंड का आंसर इज डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड, sin 2a is equals to 2 sin a जी का 30, 45, 60। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड इज, क्वेश्चन क्या बोला है, sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to 0, 30, 45 और 60 डिग्री। क्वेश्चन समझना, एक बार और समझते हैं। sin 2a is equals to 2 sin a है, मतलब ये दिस एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, अगर 0 रखेंगे तो ट्रू होगा क्या, 30 डिग्री रखेंगे तो ट्रू होगा, 45 डिग्री रखेंगे तो ट्रू होगा, और 60 रखेंगे तो ट्रू होगा। ट्रू होने का मतलब ये पूछ रहा है इसमें कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है, ये दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये है राइट हैंड साइड, करेक्ट। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हम रखेंगे इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है सेम वही राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो इसमें क्या कैसे करना, आपको एक एक वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए लेट सबसे पहले स्टार्टिंग से हम 60 डिग्री रखते हैं इसमें। तो sin 2 × 60 इज इक्वल्स टू 2 sin 60 डिग्री, ठीक है। सो sin 120 इज इक्वल्स टू 2 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 120 की वैल्यू क्या होती है, जो आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, राइट। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि sin 120 की वैल्यू कैसे होती है, I mean, इसका नेक्स्ट
है विच इज 20 को हम कैसे 120 को कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, राइट, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये आपको इस सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन तो अभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 रख करके देखते हैं, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 0, तो ये हो गया साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स ये आंसर आपका है। बाकी आंसर फॉर श्योर नहीं होगा। 30 डिग्री अगर आप रख करके देखते हो तो 30 डिग्री भी रख करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइन 30 इंटू 2 इज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। ए की जगह पे मैंने 30 डिग्री रखा, 2 यहाँ रखा, 2a 30 डिग्री यहाँ ए की जगह रखा, 30 इंटू 2 इज 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये 2 कैंसिल, तो √3/2 आया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सो द आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, सेकेंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद टेबल से जो आंसर आएगा क्या वो आंसर इन चारों ऑप्शन में से मैच करेगा, यानी कि अगर आंसर आया तो वो cos 60 होगा या sin 60 होगा, tan 60 या फिर sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर आने से। अभी इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया आपका 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम क्यों लिया 3 इंटू 1 इज 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 1 इज 3 1 इंटू। ये ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो कैसे सॉल्व कर, दैट इज ए शॉर्टकट ट्रिक। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 माइनस, या फिर एलसीएम जैसे आपको सिखाया गया आप उस तरीके से लोगे तो ये आएगा आंसर। 3 माइनस 1 इज 2। तो मिडिल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको, तो 3 माइनस 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 2√3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/√3, 3/√3। मैंने बताया था आपको 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये कट हो गया, सिर्फ बचा √3। अब √3 ऑप्शन में आपका क्या आता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। सो ऑप्शन tan 60 डिग्री इसमें है करेक्ट। सो आपका आ गया सी आंसर। तो आंसर आपका है tan 60 डिग्री। इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अभी इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करके चेक कर लिया है, इसीलिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस इजी लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है क्योंकि इसके पहले हमें कैसे क्वेश्चन दिया था, इफ tan 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 30 प्लस cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं करनी है, थोड़ा सा इसको समझना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, अचानक से क्या क्वेश्चन क्या दे दिया इसमें, तो वैल्यूज भी हम पुट नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा उल्टा देखना है। और उल्टा कैसे देखना है, अच्छा गिवन क्या है, 2 कंडीशंस दी हैं। पहला कंडीशन ये दिया है और दूसरा कंडीशन ये दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन को लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन आप बोल दो, इक्वेशन
फर्स्ट को अगर आप देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। तो ऐसे क्वेश्चन में समझना, ये बीच में लगा इक्वल का साइन, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, दिस इज tan। tan क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, tan, cos x, cot। सो tan इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको भी tan के फॉर्म में ही लिखना है। तो tan के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, टेबल में ये चेक करो कि tan के टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये √3 है। कौन से डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री। तो √3 की जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे अगर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू सर टेबल में लिखा है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। तो हम इसको अपोजिट भी तो कर सकते हैं ना, बिकॉज बीच में इक्वल का साइन है। दैट मीन्स √3 इज व्हाट, tan 60 डिग्री। तो √3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम रेशियोज में आ गए, इधर भी tan है, इधर भी tan है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर tan कैंसिल। क्यों भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। tan कैंसिल नहीं होता है, दिस इज नॉट अ राइट वे। ठीक, लॉजिक क्या है इसके पीछे आप समझना। बीच में साइन है इक्वल का, बीच में साइन किस चीज का है, इक्वल साइन। दैट मीन्स कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी राइट हैंड साइड में है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस इक्वेशन का मतलब यही है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विच इज tan इक्वल टू tan, ये तो लिखा है, इट मेक सेंस। tan लिखा है सर, इधर भी tan लिखा है, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अब tan ऑफ एंगल, अच्छा tan के बगल में जैसे ये साइन थीटा है, cos थीटा, tan थीटा, तो tan के बगल में क्या लिखा रहता है, थीटा, वो होता है एंगल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको रीड कैसे करते हैं, tan ऑफ एंगल थीटा, tan ऑफ एंगल थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, tan ऑफ एंगल थीटा, cos ऑफ एंगल थीटा। तो इसको कैसे रीड करेंगे, tan ऑफ एंगल A प्लस बी। ये एंगल होता है बेटा, A प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल है, एंगल है जरूरी नहीं कि डिग्री लिखा हो तभी। यानी कि क्वेश्चंस में अगर इन्होंने लिखा है तो tan के बगल में अगर कुछ लिखा है तो विच इज एंगल, tan ऑफ A प्लस बी। सो tan ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। सो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल लिखा है, सो दैट एंगल भी इक्वल होगा। क्यों एंगल इक्वल होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इक्वल बोल रहा है। दिस इक्वल सेज दैट इफ tan इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नहीं है, किसका साइन है, इक्वल का साइन है। सो दैट मीन्स जो एंगल है A प्लस बी, दिस इज एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। करेक्ट, क्योंकि ये गिवन नहीं है ये 60 डिग्री ही, बट गिवन नहीं है, क्योंकि हमको तभी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये आपका इक्वेशन 1 और 2 दिया था, लेट सपोज दिस इज व्हाट इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो गिवन है वो क्या गिवन है, tan A माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री के, तो इसको हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। ठीक है, अब बीच में लगा है साइन इक्वल का, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan है, तो tan तो इक्वल है ही, ऑलरेडी लिखा ही है। उनके एंगल भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि पूरा पोर्शन इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें इक्वल है, किसके, राइट हैंड साइड के सबके। सो लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, वो राइट हैंड साइड की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस tan, तो tan के इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल ही होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं इक्वल, ये इक्वल साइन बोल रहा है बेटा, इक्वल साइन। ठीक है, तो ये A माइनस बी किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। करेक्ट,
काटना नहीं अगली बार से, ये 10 और 10 काट दिए, ये भी काट दिए, काटा नहीं जाता है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है कि इसको कट किया। a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि एंगल है tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ 30 डिग्री। ऑफ का मतलब हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 30 डिग्री का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a माइनस बी डिग्री। तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के, ठीक है। ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। 9th में आपने पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, और बल्कि आपको 10th में भी है एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ दोनों इक्वेशंस को लिख लो। तो a प्लस बी will be equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम इस तरीके से साइमल्टेनियसली लिखते हैं एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में a इक्वल है, b इक्वल है, अच्छा b ऑपोजिट साइन में है। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड दी इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो ये डिफरेंट साइन होने की वजह से कट हो जाएगा। b इधर माइनस का है, b प्लस का है, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a हो गया 2 टाइम्स a इज इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं हम, 60 प्लस 30 इज 90। तो a इज इक्वल्स टू 90/2 एंड द आंसर इज 45 डिग्री। और a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। ये दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सो a प्लस बी, तो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया आपका 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री, ठीक है। गुड। नाउ अभी जो मैं ये आपको समझा रहा था इतनी देर से, LHS और RHS, LHS RHS, नाउ ये जो a प्लस बी था, इनका भी सम देखो 60 आ रहा है, 15 प्लस 45 इज 60, तो 10 60 10 60, करेक्ट। इसीलिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि जैसे ये LHS और RHS है तो इसको 10 को हटा दिया, सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ a एंड b। बट ये तो कंफर्म है कि a और b की वैल्यू दोनों ऐड करोगे तो 60 डिग्री आएगा। दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट बीच में इक्वल का साइन लगाया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछिए। मैं बार बार कमेंट सेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे समझ में आएगा एटलीस्ट आफ्टर दिस कि आप लोगों को किस चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो छोटे मोटे कैलकुलेशंस, फ्रैक्शन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में आती है, और इसमें ज़्यादा टफ नहीं जाता है, ईजी जाता है। बाकी जो आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम होंगे, जो स्टूडेंट जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस, मैं उनको भी समझा दूंगा, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछोगे, जो डाउट्स पूछोगे, जो मैक्सिमम डाउट्स होंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियोज़ में। सो थर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ आपका पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये आप लोग अपने आप से एक बार करो, कोशिश करो, अगर आप लोगों को समझ में आता है, सारे आते हैं। फोर्थ के 5 क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में मैंने ट्रू फॉल्स आप लोग को ही करने के लिए दिया था, इसका भी ट्रू फॉल्स आप लोग खुद से ट्राई करो। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी 5 पार्ट में, 4 के 5 पार्ट्स हैं, आउट ऑफ 5 पार्ट्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी पार्ट में आप लोग को डाउट है, आप इमीडिएटली पूछिए मेरे से, कमेंट में वो पूछिए कि फोर्थ का थर्ड नहीं आ रहा सर, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग को ये ट्रू फॉल्स नहीं बन रहा है, तो मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई भी डाउट हो डेफिनेटली पूछिए। और गाइज
एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करते हो, अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो ये नहीं कि आप छोड़ दो या फिर इमीडिएटली आप टीचर से पूछो कि अरे मैं नहीं आ रहा समझ में। उस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के होते हैं वो आपके कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी उस कंसेप्ट के बाहर। क्योंकि जब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, मैं या कोई भी टीचर आपको समझाता है, समझाने के बाद इमीडिएटली आपको अच्छा लगता है, हाँ ये तो सेम वही क्वेश्चन ही था, ये बस समझ में नहीं आया। होता उसी कंसेप्ट पे ही है और कोई कंसेप्ट बाहर से नहीं है, उसी कंसेप्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ट्रू फॉल्स के जितने भी 5 क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से सॉल्व करो, नहीं आता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड बेल आइकन पे डेफिनेटली क्लिक करिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग वो नेक्स्ट वीडियो आराम से देख सकते हो। टिल देन टेक केयर गाइज, थैंक यू।